हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम आप लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में। और आज हम लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आखिरी 2 टाइप कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से टाइप कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने कर लिया जिसमें हमें सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। फिर हम लोगों ने किया डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले टाइप, और उसके बाद फिर इन दोनों से मिलकर जो तीसरा टाइप बना था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और देन हम लोगों ने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में। और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपके शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पहले मैं आपको समझा दूँ कि भाई इनके कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलो एक बार मैं इसे रब करता हूँ और उसके बाद हम स्टार्टिंग में आते हैं। जब मैंने आपके सामने अभी मैं शैडो वाले कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन में हमारा क्या चल रहा है, शैडो, परछाई भाई। ठीक है, तो परछाई की कॉन्सेप्ट क्या कहती है, इसे ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे तरह से आधारित है सन से रिलेटेड। ठीक है, यानी सूर्य से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम कंडीशन जान लेते हैं। देखो, तो ये हो गई हमारी चारों डायरेक्शंस। ये कहलाया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब देखो इसमें 2 कंडीशन ये है कि बच्चों, एक तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सूर्योदय के समय यानी कि सनराइज के टाइम यानी कि मॉर्निंग में। ठीक है, और एक आपको गिवन होगा कि सनसेट के वक्त यानी कि इवनिंग में, सूर्यास्त के साथ। तो भाई जब मॉर्निंग में हमारा जो सन होता है वो होता है ईस्ट की ओर। ठीक है, और जो परछाई है या तो किसी आर्टिकल की या तो किसी पर्सन की, यानी कि या तो किसी वस्तु की या तो किसी व्यक्ति की, वो गिरेगी वेस्ट में। ठीक है, कहने का मतलब कि हम अपने डायरेक्शंस को चेंज करेंगे लेकिन ये चीज़ें फिक्स रहेंगी। ठीक है, अब सपोज कि कोई व्यक्ति, ठीक है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, उसका फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। बिल्कुल, मेरे देखो मेरा फेस किस तरफ है, सन की तरफ। मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरी परछाई किस तरफ गिरेगी, मेरे पीछे, क्योंकि वेस्ट कहाँ है, मेरे पीछे। तो बस आपको यही ध्यान रखना, यही हमारा कॉन्सेप्ट है जिससे अगर हमने कैच कर लिया तो हम इसके सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि हम ईस्ट में देख रहे हैं, या फिर मैं ईस्ट में अगर देख रहा हूँ तो मेरी परछाई कहाँ जाएगी, मेरे जस्ट पीछे। ठीक है, तो याद रखना, सुबह यानी कि सनराइज के वक्त जब भी कोई व्यक्ति ईस्ट में देख रहा हो, जब भी कोई व्यक्ति वेस्ट में देख रहा हो, नॉर्थ में देख रहा हो या फिर साउथ में देख रहा हो। ठीक है, ये 4 दिशाएं हैं। अब इन चारों दिशाओं में वो कहीं भी देख रहा हो, उसकी परछाई उसके अकॉर्डिंग किस तरफ जाएगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं ईस्ट में देख रहा हूं तो मेरी परछाई किधर गई, मेरे बैक में। ठीक है, सन इस तरफ है ना, और मेरी परछाई मेरे बैक यानी वेस्ट में जा रही है। अब मैं जैसे ही टर्न ले लूँ, सोचो मैं वेस्ट में देखने लग जाऊँ, तो परछाई कहाँ गिरेगी, बिल्कुल मेरे सामने। मेरा फेस अगर वेस्ट पे है ये, तो परछाई मेरे सामने गिर रही है मेरी। तो वेस्ट में है तो परछाई कहाँ गिर रही है बच्चों, फ्रंट में, बिल्कुल सामने। और अगर मैं नॉर्थ की ओर देखने लग जाऊँ, नॉर्थ की ओर देखने लग जाऊँ, तो बच्चों ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट। तो परछाई किस तरफ गिरेगी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड। तो नॉर्थ में देखने पे परछाई किस तरफ गिरती है, लेफ्ट। और अगर मैं साउथ में देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, साउथ में देखूंगा तो ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट, और परछाई किस तरफ गिरेगी, मेरे राइट हैंड साइड। तो ये तो था आपके शैडो का कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। अब बात सुनना, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड कर दी जाती है, या तो ये व्यक्ति किसी मस्जिद, मज़ार, मीनार के सामने खड़े होकर के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, और या तो इसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है जो इससे बात कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सामने कोई आर्टिकल है, कोई पर्सन है, या फिर कोई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, ठीक है, कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हर बार वही आने वाला है। अब क्या है, जैसे सपोज़ करो कि मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है जो मुझसे बातें कर रहा है। अब देखो, बातें करने का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे की
तरफ देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये वेस्ट देख रहा है तो मैं ईस्ट देख रहा हूँ और हमारा फेस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। जनरली हम बातें इस तरह से नहीं भी करते, कई बार हम क्या करते हैं इधर उधर देख के भी बातें कर लेते हैं, पापा से, भैया से, है ना। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 पर्सन वर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इसका मतलब है उनका फेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर उस तरफ देख रहा है वेस्ट में, तो ये कहाँ देख रहा होगा, ईस्ट में, ठीक है। अब क्या बोला जाता है कि भाई या तो सेकंड पर्सन यानी ये व्यक्ति, या तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि किसी की भी परछाई किसी तरफ गिर रही है। जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि मैं और अमित एक सुबह सूर्योदय के बाद, ठीक है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट, और कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ दैट द शैडो ऑफ अमित इज लाइंग ऑन माई बैक साइड, कि अमित की जो परछाई है वो कहाँ गिर रही है, मेरे बैक साइड, पीछे की तरफ गिर रही है। देन विच डायरेक्शन इज अमित इज फेसिंग नाउ, तो अमित अब किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। या फिर विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, तो मैं अब किस दिशा में देख रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब जैसे सपोज करो कि ये था मैं, ठीक है, मैं ईस्ट की तरफ, अमित किधर देख रहा है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब मैंने बोला कि अमित की परछाई मेरे पीछे गिर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं ईस्ट में देख रहा हूँ, अमित वेस्ट में देख रहा हूँ, तो परछाई मेरे पीछे गिरेगी। लेकिन ये चीज़ आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ठीक है। मैंने गिवन कैसे निकाला कि भाई ये परछाई अगर मेरे पीछे गिर रही है अमित की, तो मैं ईस्ट में देख रहा हूँ, क्योंकि देखो परछाई बैक साइड कब गिरेगी, जब मैं कहाँ देखूंगा, ईस्ट में। अगर यही क्वेश्चन ने बोल रखा होता कि परछाई फ्रंट में गिर रही है मेरे, तो फ्रंट में अगर गिर रही होती तो मैं कहाँ देख रहा होता, वेस्ट में, और अमित कहाँ देख रहा होता, ईस्ट में। ठीक है। अगर सवाल में ये बोला होता है कि अमित की परछाई मेरे लेफ्ट हैंड साइड गिर रही है, तब मैं कहाँ देख रहा होता, नॉर्थ में, और अमित कहाँ देख रहा होता, साउथ में। और अगर बोला होता है कि क्वेश्चन में कि परछाई मेरे राइट साइड गिर रही है, तो राइट साइड कब गिरेगी, जब मैं कहाँ देखूंगा, साउथ की डायरेक्शन में। तो भाई अमित कहाँ देख रहा होगा, मेरे जस्ट ऑपोजिट, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो आप किसी का भी फेस पूछ ले, मेरा पूछ ले, अमित का पूछ ले, आप इजीली बता सकते हो। तो ये था सनराइज का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सनसेट में। सनसेट क्या कहता है, सुनना। अब देखो बच्चों, सनसेट के वक्त सन होगा इस तरफ, ठीक है, यानी वेस्ट में, और परछाई गिरेगी ईस्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। यानी कि जो ईस्ट में, अगर मैं वेस्ट में देखूंगा तो परछाई मेरे पीछे गिरेगी। पहले वेस्ट में देखने पे कहाँ गिर रही थी, सामने। अगर मैं ईस्ट में देखूंगा तो अब परछाई मेरे पीछे गिरेगी, लेकिन पहले कहाँ गिर रही थी, सॉरी, परछाई मेरे सामने गिरेगी, पहले कहाँ गिर रही थी, मेरे पीछे। तो इस चीज़ को लिख लो कि अगर मैं ईस्ट में देखता हूँ तो परछाई गिरेगी मेरे फ्रंट, ठीक है। वेस्ट में देखूंगा तो परछाई मेरे गिरेगी बैक साइड, और अगर मैं नॉर्थ में देखता हूं तो परछाई गिरती है मेरे राइट साइड, और अगर मैं साउथ में देखता हूं तो परछाई गिरेगी मेरे लेफ्ट हैंड के साइड। तो इसे नोट करो। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। जहाँ पे आपको जो भी पार्ट अगर समझ ना आए ना, तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसे मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लो, और फिर अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं इसे रब कर रहा हूँ, और अब हम शैडो पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
सवाल को ध्यान से पढ़ो बच्चों। एक सुबह अमित और पुनित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ समय बाद अमित ने देखा कि पुनित की परछाई बिल्कुल उसके दाईं ओर गिर रही है। उसके किसके? अमित के दाईं ओर गिर रही है। तो पूछा गया है विच डायरेक्शन वाज पुनित फेसिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि अमित के दाईं ओर परछाई कब गिरेगी। ठीक है, आपको जो मैंने लिखवाया है कि भाई अब किसी भी एक व्यक्ति के दाईं ओर परछाई गिर रही है मतलब अमित का पोजीशन आपको पता चल जाएगा। तो मैंने देखा, ठीक है, और मुझे याद आया कि जब सुबह के वक्त मैं ईस्ट पे देखूंगा तो परछाई मेरे वेस्ट गिरेगी। ठीक है, मैं नॉर्थ में देखूंगा तो परछाई मेरे लेफ्ट गिरेगी, और अगर मैं वेस्ट में देखूंगा तो परछाई मेरे सामने गिरेगी। लेकिन जैसे ही मैं साउथ में देखूंगा परछाई मेरे किस तरफ गिरेगी? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मेरा स्टेटस क्लियर हो गया कि मैं किस तरफ देख रहा हूँ? साउथ की ओर। अब मैं अगर साउथ की ओर देख रहा हूँ तो पुनित मेरे जस्ट ऑपोजिट किस तरफ देख रहा होगा? नॉर्थ। तो विच डायरेक्शन वाज पुनित फेसिंग? तो हमारा आंसर क्या हुआ इसमें? नॉर्थ। ठीक है, सिंपल। आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो मैंने कैसे कहा? मैंने कहा कि भाई अमित का पोजीशन मुझे पता करना था। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति का अगर पोजीशन आपको पता चल जाए तो दूसरे का आप डायरेक्शन कि भाई वो किस दिशा में देख रहा है आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैंने बोला कि अमित के बारे में दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कि अमित राइट देख रहा है। ठीक है, अगर पुनित का दे रखा होता तो और इजी पता चल जाता। अमित राइट देख रहा है, अमित देख रहा है और उसकी परछाई किस तरफ गिर रही है? उसके राइट साइड गिर रही है। तो राइट साइड परछाई किस कंडीशन में गिरती है? जब व्यक्ति किस तरफ देख रहा होता है? साउथ में। ठीक है, तो अमित का स्टेटस क्लियर हुआ कि अमित कहाँ देख रहा है? साउथ में। अब जब अमित साउथ में देख रहा है तो पुनित कहाँ देखेगा? नॉर्थ में। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। मैं इसे रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, इसे आप लोग सॉल्व करो। इसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है देखना, आप इवनिंग की कंडीशन आपको देखनी होगी। क्वेश्चन को नोट करो।
तो देखो बच्चों, अब जो कंडीशन है वो आपका दे रखा है इवनिंग का, यानी कि शाम का, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि दो दोस्त हैं भाई, ए और बी, ठीक है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्लियर है कि जब अगर ए ईस्ट में देख रहा होगा तो वो वेस्ट में, उसके जस्ट ऑपोजिट, वो नॉर्थ तो वो साउथ। इफ ए शैडो इज एग्जैक्टली टू बी इज राइट, भाई बी के दाईं ओर गिर रही है, तो बी का स्टेटस हमें पता चल सकता है कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। तो दाईं ओर कब गिर रही होती है, याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जब बी किस तरफ देख रहा होगा, साउथ में। तो जब अगर बी साउथ में देख रहा है, नीचे की ओर, ये बी देख रहा है, तो ए किस तरफ देख रहा है, ऊपर की ओर, यानी कि नॉर्थ में। तो ए का फेस किस तरफ हो गया, नॉर्थ में। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे आज। मैं इसे रब कर रहा हूं। तो बच्चों देखो, अब हम आते हैं क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट में। तो क्लॉक से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं ध्यान देना। और अगली क्लास में, जो हमारी आखिरी क्लास होगी डायरेक्शन की, उसमें मैं आपको मिसलेनियस में, यानी कि कुछ नए तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ बहुत ही, आप कह सकते हो उसे पेचीदा सवाल, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो थोड़े लेंदी होंगे, आपका टाइम किल करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। कोई बच्चा अगर बैंक का एस्पायरेंट है तो उसे ऐसे क्वेश्चंस ही फेस करने होते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और आपके एसएससी, रेलवे और भी जो एग्जामिनेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसा मैंने लास्ट क्लास कहा था, मैं वो भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो हम वैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लॉक में आप कॉन्सेप्ट को समझो। देखो होता क्या है कि जैसे ही मैंने क्लॉक में आपको सारे टाइमिंग को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्शंस भी बताऊँगा। जैसे आपकी घड़ी में यहाँ पे 12 का समय है, ये 6, ये 3 और ये 9, ठीक है। तो बस ये 4 समय याद रखो कि बच्चों, अगर आपकी घड़ी में 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोनों सुइयाँ एग्जैक्टली 12 पे हैं, तो दोनों ही सुइयों का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर आपकी घड़ी में 6 बज रहे हैं, मिनट की सुई आपकी कहाँ पे हो गई, साउथ में, और घंटे की सुई किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। तो बेसिकली ये जो टाइम्स हैं, ठीक है, ये हमारे डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई 9 बज रहे हैं। अगर कोई सुई 9 पर है तो वो एग्जैक्टली वेस्ट के डायरेक्शन में है, उसकी निडल। कोई अगर सुइया यानी निडल 12 पे है तो वो एग्जैक्टली नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर 3 पे है तो एग्जैक्टली ईस्ट के, और अगर इन दोनों के बीच में है तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ में पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में चेंजेस क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या करता है, देखना ध्यान से। आपको कोई एक टाइम दे रखा होता है, जैसे मैं कह दूं कि मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 बजा दिया। देखा मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं और अब घड़ी में बज गए 3, ठीक है। ये हो गई मेरी मिनट की और ये हो गई H4 R की और ये मिनट की। अब बोला जाएगा कि मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई, सुनना ध्यान से, बोल रखा है यदि घंटे की सुई ईस्ट को ना बोल के उसने क्या बोला है कि साउथ की डायरेक्शन में है। यदि घंटे की सुई साउथ की डायरेक्शन में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो बच्चों आपको बस इतना याद रखना है ना कि जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज किया है, आपको ये देखना है कि इसने कितने डिग्री के एंगल में डायरेक्शन चेंज किया है, 90, 180, 45, 135, जो भी, आप भी उसी अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लो। जैसे इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि घंटे की सुई साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है। H4 R हैंड किस तरफ है, साउथ में, और आपसे पूछा कि भाई M4 मिनट हैंड बता दो, ठीक। तो आपने बोला कि हालांकि ये R हैंड है कहाँ, ईस्ट में, लेकिन इसने ईस्ट को क्या कहा है, इसने ईस्ट को क्या कहा, साउथ। यानी कि अगर आप देखो तो साउथ को ये यहाँ पे ईस्ट की जगह पे ले आया है, तो वेस्ट को कहाँ आ जाना होगा, साउथ की जगह पे। यानी सारी चीज़ें 90 डिग्री रोटेट कर जाएंगी। तो अब ये साउथ जब ईस्ट की जगह पे आ गया तो भाई ये ईस्ट कहाँ जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा, 90 डिग्री रोटेट करके वेस्ट, और वेस्ट कहाँ आ जाएगा रोटेट करके साउथ। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपकी जो मिनट की सुई है वो कहाँ है, 12 पे। तो अब ये नॉर्थ की डायरेक्शन की जगह आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट का डायरेक्शन।
ठीक है। मैंने बस इतना देखा कि इसने कितने डिग्री एंगल जो है रोटेट कराया है, डायरेक्शन को चेंज किया है कितने डिग्री के। तो मैंने देखा कि 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अभी ईस्ट में हूँ, 90 डिग्री इधर आ जाऊँ तो मैं कहाँ आ जाऊँगा, साउथ में। तो इसने 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कराया था ऊपर की ओर, साउथ ऊपर ले गया या एंटी क्लॉक ले गया, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया, ईस्ट को एंटी क्लॉक ले गया और कहाँ पे ले गया, नॉर्थ की जगह पे। तो इसे आप नोट कर लो और ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो बोला गया है एक घड़ी में समय क्या प्रतीत हो रहा है, क्या दिख रहा है, 9 बज रहे हैं भाई। अगर यदि घंटे की सुई नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपको बताना है मिनट की सुई किस डायरेक्शन में होगी। तो चलो देखो, इसने क्या बोला कि भाई 9 बज रहे हैं, तो मैं घड़ी में 9 बजा रहा हूँ, ठीक है, ये टाइम हो गया, ये है मेरा आवर का और ये मिनट की सुई, ठीक है। अब हमें इतनी बात पता है कि ये जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली में है क्या, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट और नीचे की तरफ साउथ, ठीक है। अब 9 बज रहे हैं और इसने घंटे की सुई जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली 9 पर है, इसे इसने क्या बोल रखा है, ये कौन से डायरेक्शन में है, इफ द आवर हैंड इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो भाई इसने इसे नॉर्थ बोल दिया, वेस्ट को क्या बोल दिया, नॉर्थ, ठीक है। यानी कि नॉर्थ यहाँ से उठ के 90 डिग्री रोटेट करके, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके वेस्ट के डायरेक्शन में आ गया। तो अब आपकी जो घंटे की सुई एग्जैक्टली वेस्ट में है, उसे भी 90 डिग्री रोटेट करके आप कहाँ ले जाओगे, साउथ की डायरेक्शन में। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साउथ। इसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो मैंने भी क्या किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया। अगर इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया होता 90 डिग्री, तो मैं भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता, ठीक है। सपोज इसने नॉर्थ को क्या कहा होता, ईस्ट, तो मैं भी क्या करता, अपने वेस्ट को क्या कहता, 90 डिग्री रोटेट करके नॉर्थ। चलो, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, ठीक है, हम लोगों ने वो सारे टाइप कर लिए जो एग्जामिनेशन में आपके आते हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ आपको मिसलेनियस में, जो कि अगली क्लास होगी हमारी, आप इन चारों टाइप जो मैंने आपको कराया, एक तो डायरेक्शन जिससे के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन फाइंड करना होगा, एक जिसमें सिर्फ डिस्टेंस, ठीक है, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एंगल, शैडो, क्लॉक। तो ये 5 टाइप जो मैंने आपको कराए हैं, इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब मैं मिसलेनियस यानी कि अगली क्लास में आऊँगा आखिरी टाइप डायरेक्शंस को लेके, तो उसमें क्या है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े अलग होंगे, नए होंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया, यूनिक होंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे इन कंपैरिजन टू दोज बेसिक क्वेश्चंस। मतलब ये जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए उससे अलग होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे मोटिवेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।